आपको नहीं लगता कि इस दौरान आपको किसानों के विरोध का सामना करना पड़ेगा? झूठ बोला है उसके सामने जा कर के, जो एक भोले भाली कौम है उस कौम को बरगलाने का काम किया बीजेपी ने। जो स्वामीनाथन ने कहा था कि किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, आज किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिल रहा है। पूरे हरियाणा में नरेंद्र मोदी के पुतले फूके गए हैं। किसान विरोधी 10 के 10 सांसदों को बताया गया है। किसान प्रदर्शन नहीं कर रहा, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। किसान को स्वतंत्रता मिली है कि अपनी फसल को खेत में बेचे, अपनी फसल को अपने घर में बेचे, अपनी फसल को अपनी मंडी में बेचे, अपनी फसल को देश के किसी कोने में बेचे। लेकिन ये लोकतंत्र तब कहाँ गया था जब किसानों को पिपली में पिटा गया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये दिए हैं, चाहे उसको जोखिम फ्री किया प्रधानमंत्री। फिर भी प्रदर्शन क्यों? आपके नेता कपड़े निकालकर चिल्ला कर ये कहते थे कि किसानों की अनदेखी की जा रही है, और अब आप कह रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के किसान हैं। कितना बदलाव? उन्होंने झूठ बोल करके किसानों को कमज़ोर करने का काम किया है, उनको मजबूत करने का नहीं। बेरोजगारी के मामले में भी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी के आंकड़े आए हैं, जिससे कि भारत काफ़ी पीछे खिसक गया है। देश में भी लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में वाकई में विकास हुआ है। आज वो दिख रहा है। चाहे योगेश्वर दत्त इस माटी का लाल है, इस माटी के अंदर बड़ौदा की वो पला है, बड़ा है, उसने बड़ौदा का सम्मान ऊंचा किया है। उसको वोट देकर के विधानसभा में भारी बहुमत से बजवाने का काम करे। हरियाणा की जिस लोकसभा सीट से राजकुमार सैनी को हराया था और जिसको लोकसभा में भेजा गया, आज उसी से हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी की। सैनी साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सैनी साहब, बड़ौदा में आप प्रचार कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इस दौरान आपको किसानों के विरोध का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि पूरे हरियाणा में नरेंद्र मोदी के पुतले फूके गए हैं। किसान विरोधी 10 के 10 सांसदों को बताया गया है, और जिनमें से रावण के रूप में आपका भी फोटो लगा है। देखिए, मैं पिछले लगभग 7-8 दिनों से इस बड़ौदा हलके के अंदर हूँ। हर गांव के अंदर जा रहा हूँ, किसानों के बीच में जा रहा हूँ, किसानों से बात कर रहा हूँ। किसानों से हम बात करते हैं। जिस प्रकार का झूठ कांग्रेस ने बोला था कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगा, मंडी ख़त्म हो जाएगा, उसको लेकर के उनके अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा जो कांग्रेस ने की थी झूठ बोल करके, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए। क्योंकि झूठ लंबे समय तक नहीं बिकता, झूठ का पर्दाफाश होता है। और कांग्रेस ने ये जो दुष्कर्म किया है ये निंदनीय है, क्योंकि ये झूठ बोल करके देश को कमज़ोर करने का काम किया है। देश के अंदर 70% आबादी किसानों की है, और किसान इस देश का अपना खून पसीना बहा करके देश का पेट भरने का काम करता है। ऐसे व्यक्ति को झूठ बोला है उसके सामने जा कर के, जो एक भोले भाली कौम है उस कौम को बरगलाने का काम किया बीजेपी ने, कांग्रेस ने किया है। ऐसे लोगों को झूठ बोला है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि किसान की आय दुगनी हो, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि मेरा किसान खुशहाल हो, और उसको लेकर के जो ये 3 कानून बने हैं ये उसकी आय के अंदर क्रांतिकारी कदम है। प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि आप इसके ऊपर चर्चा कीजिए, क्योंकि ये राजनीति का सवाल नहीं है, ये किसान की आय बढ़ाने का सवाल है। सैनी साहब, उसके बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि रावण के रूप में आप सभी सांसदों को दिखाया जा रहा है, आपके पुतले फूके जा रहे हैं? देखिए, वो कांग्रेस समर्थित लोग हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। हमने ट्रैक्टर रैली निकाली। मैं तो स्वयं अपने जहाँ से मैं पीछे विधायक था उस हलके के अंदर मैं गया, और वहाँ पर जिस प्रकार से आकर के, अगर मैं ये वीडियो इसके अंदर आप लोगों को दिखाऊं अपने मोबाइल के अंदर, कांग्रेस के पदाधिकारी उस रैली का विरोध करने के। लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। पक्ष है, विपक्ष है। पक्ष अपनी बात करता है, विपक्ष अपनी बात करता है, जनता के बीच में जा कर के करता है, जनता उसका निर्णय करती है। निर्णय कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, निर्णय कोई कांग्रेस नहीं करती, निर्णय कोई मैं नहीं करता, निर्णय जनता करती है। निर्णय का जनता आपको कांग्रेस पार्टी के लोगों ने रोकने का काम? बिल्कुल। उन्होंने जिस प्रकार से किसानों के बीच में झूठ बोला, और झूठ बोल करके जिस प्रकार से हमने अपनी बात, क्योंकि हम कोरोना के शायद ऐसा संकट था, वैश्विक संकट था, वैश्विक महामारी थी, उस महामारी के अंदर शायद हम उनको ये पूरी बात रखने में नहीं पहुंचा पाए होंगे, परंतु जिस प्रकार से इन्होंने झूठ बोल करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का काम किया है उसका पर्दाफाश हुआ है। आज किसान समझ चुका है, ना एमएसपी ख़त्म हो रहा है, किसानों को ये भी मालूम है कि ना मंडी ख़त्म हो रहा है,
किसान को स्वतंत्रता मिली है कि अपनी फसल को खेत में बेचे, अपनी फसल को अपने घर में बेचे, अपनी फसल को अपनी मंडी में बेचे, अपनी फसल को देश के किसी कोने में बेचे। सैनी साहब, आपने कहा कि लोकतंत्र है और जब आप प्रदर्शन कर रहे थे, ट्रैक्टर ट्रैली किसानों के समर्थन में निकाल रहे थे तो आपको रोका गया, लेकिन ये लोकतंत्र तब कहाँ गया था जब किसानों को पिपली में पीटा गया था? किसानों को पीपली के अंदर कहीं भी कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, और जो वहाँ पर किसी का एक चोट लगी है, आप उसकी फ़ोटोएं भी देख लीजिए जो फ़ोटोएं हैं, और वहाँ पर वो कांग्रेस का एक बड़ा पदाधिकारी था जिसको उन्होंने फ़ोटो वायरल की है। वो फ़ोटो आपके सामने भी है, सुरजेवाला के साथ रहने वाला व्यक्ति है। और वहाँ पर सैनी साहब, हरियाणा की जनता कैसे निर्धारित करे, क्योंकि आपकी बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कहते हैं कि हम निंदा करते हैं जो कुछ हुआ, आपके गठबंधन सरकार के जो मुखिया हैं दुष्यंत चौटाला, वो कहते हैं कि हम इसकी निंदा करते हैं, और आप कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं। तो गड़बड़ कहाँ, झूठ कौन बोल रहा है? देखिए, जिस प्रकार से झूठ बोल करके कांग्रेस ने इसको बॉर्डर बनाने का काम किया है, अरे कोरोना जैसा वैश्विक संकट है, कोरोना जैसे वैश्विक संकट में मेरे ख्याल से अनलॉकडाउन 3 या 4 वो था, अनलॉकडाउन में चल रहा था, और उस समय के अंदर उनको 500 लोगों की परमिशन दी गई थी। उसके बावजूद कांग्रेस ने जिस प्रकार से वहाँ पर जाकर के तांडव करने का काम किया, और उन एक ऐसा मैसेज आया कि यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग एकत्र हो रहे हैं, तो प्रशासन ने कहा कि आप इस कोरोना जैसे संकट के अंदर आपको 500 लोगों को यहाँ इकट्ठा होकर के बात रखने की इजाज़त है, ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। उसको लेकर के उन्होंने मेन रोड को जाम किया, और मेन रोड जाम करने में क्योंकि प्रशासन और उन लोगों के बीच में उसको हटाने में जो हत्थापाई हुई है उसके लिए है, बाकी अदरवाइज कहीं किसी किसान को किसी प्रकार की, हमारी सरकार किसान हितैषी है, किसान का सम्मान करती है। मैंने कहा है कि किसान इस देश का पेट भरने का काम करता है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, मनोहर लाल जी ने किसान का हरियाणा के अंदर बाजरा एमएसपी पे खरीदा है, कपास एमएसपी पे खरीदी है, किसान की दालें हरियाणा के अंदर एमएसपी पे खरीदी हैं, किसान की सूरजमुखी हरियाणा में एमएसपी पे खरीदने का काम कर रही है। मैं आप बता रहा हूँ, अगर कांग्रेस सरकार किसानों की इतनी हितैषी है, राहुल गांधी जी उठ करके वहाँ से किसानों के अंदर झूठ बोलने के लिए तो चल दी है, परंतु अपनी सरकार को पंजाब के अंदर ये नहीं कहा कि किसान का बाजरा एमएसपी पे खरीदो, किसान की कपास एमएसपी पे खरीदो। उन्होंने तो कानून बना दिया, राजस्थान सरकार, पंजाब में तो कानून बनाए, और किसान को उलझाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। उसके अंदर ये शब्द लिखा है कि जो एमएसपी से कम खरीदेगा उसको 3 साल की सजा होगी। घाटे में कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। सरकार ने ये बात कहनी चाहिए थी, राहुल गांधी ने ये बात कहनी चाहिए थी कि कैप्टन साहब वहाँ के मुख्यमंत्री हैं कि एमएसपी से के ऊपर पंजाब सरकार खरीदेगी, कोई व्यक्ति नहीं खरीदेगा, पंजाब सरकार खरीदेगी। ये बात कहनी चाहिए थी। क्यों किसान को गुमराह कर रहे हैं? क्यों किसान को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं? क्यों किसान को उलझाने का काम कर रहे हैं? किसान को कांग्रेस नहीं चाहती कि वो मजबूत हो। नरेंद्र मोदी की ये सोच है, उसका ये ध्येय है। सैनी साहब, आपने कहा कि वो जो पंजाब सरकार कानून लेके आई है वो गलत है, लेकिन आपकी ही सरकार के काफ़ी सारे नेता ये कहते हैं कि कानून तो ठीक है लेकिन उसमें सिर्फ 2 ही फसलों को शामिल किया है। ये विरोधाभास इस बात की मैंने चर्चा की है आपके बीच में। मैंने कहा है कि पंजाब धान और गेहूं की फसल ही खरीदती है एमएसपी पे, हरियाणा तो वो भी नहीं खरीदता। 1 मिनट, वो पंजाब सरकार नहीं खरीदती, वो केंद्र सरकार खरीदती है। केंद्र सरकार उसका बजट देती है पंजाब सरकार को, हरियाणा में देती है, पूरे देश के अंदर खरीदती है। हमने कहा है कि हरियाणा में मनोहर लाल जी किसान का बाजरा एमएसपी पे खरीद रहे हैं, पंजाब क्यों नहीं खरीद रहा? खरीदिए ना। कपास क्यों नहीं खरीद रहा? किसान की पंजाब के अंदर दाल एमएसपी पे क्यों नहीं खरीद रहा? खरीदनी चाहिए। सूरजमुखी खरीदनी चाहिए पंजाब के। क्यों किसान को गुमराह कर रहे हैं? क्यों किसान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग? सैनी साहब, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि किसान की कोई जाति नहीं होती, तो फिर आखिरकार ऐसा क्या होता है कि किसानों को जाति में बांट दिया जाता है? ये उस पार्टी के समर्थित है, ये उस पार्टी के समर्थित है, जबकि किसान की कोई जाति नहीं होती। वो तो हर वोट का अधिकार हर किसी को है, तो वो देता है। भारतीय जनता पार्टी किसान का सम्मान कर रही है, किसान को मजबूत करने का काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन 6 वर्षों में किसान को मजबूत करने का काम किया है। चाहे उसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये दिए हैं, चाहे उसको जोखिम फ्री किया है प्रधानमंत्री। फिर भी प्रदर्शन क्यों? फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान प्रदर्शन नहीं कर रहा। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस हताश हो चुकी है, कांग्रेस के पैरों नीचे से ज़मीन निकल चुकी है।
कांग्रेस ये बात सोच रही है कि अगर किसान नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ गया, अगर किसान नरेंद्र मोदी जी के साथ लग गया तो हमारी पट्टी पहले पूछी हुई थी, जितनी सीटें थी वो भी साफ हो जाएंगी, हमारे पास कोई वोट देने वाला नहीं बचेगा। तो वो हताश हो गई है और हताश होकर के वो झूठ का सहारा ले रही है और झूठ बोल करके किसानों को बरगलाने का, झूठ बोल करके उनको गुमराह करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। सैनी साहब, कुरुक्षेत्र से आप आए हैं, राजकुमार सैनी को आपने हराया है और मतलब उस स्थान, उस सीट से आप आए हैं, और अगर हम बड़ौदा की बात करें तो वो चुनाव मैदान में खुद चुनाव लड़ रहे हैं और आप अपने उम्मीदवार के लिए के पक्ष में खड़े हैं। दोनों में अगर हरियाणा की जनता जानना चाहे, क्या फ़र्क देखते हैं आप? नहीं, देखिए उसके अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचार के लिए काम करती है और उस विचार को लेकर के हम जनता के बीच में जाते हैं कि हमने क्या क्या काम किया है। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में पिछले 6 वर्षों में और ये 1 साल के अंदर जो गठबंधन की सरकार भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, इस सरकार ने जो कार्य किए हैं उन कार्यों के बारे में लोगों को अवगत कराना, उनको बात पहुंचाना कि हमारी सरकार ने ये काम किए हैं, उनके हित में किए हैं, ये गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और उसको लेकर के लोगों को जागरूक करते हैं और उसको लेकर के हम सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मजबूती से लगे हुए हैं ताकि योगेश्वर दत्त जी को जो मन बड़ौदा के लोगों का बना है कि उनको भारी बहुमत से यहाँ से जिता करके कमल का फूल खिला करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। आज किसान भी उस बात को समझ चुका है कि ये जो प्रोपगंडा किया था ये कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस ने झूठ बोला था। आज किसान भी इस बात को समझ रहा है कि उन्होंने झूठ बोल करके किसानों को कमज़ोर करने का काम किया है, उनको मजबूत करने का नहीं। कांग्रेस ये बताए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस के जो यहाँ राहुल गांधी आए थे वो ये बताएं कि उनकी सरकार देश के अंदर 55 वर्ष तक एक छत्र शासन में रही है, किसानों के मजबूती के लिए क्या कदम उठाए हैं, आज देश का किसान उनसे जानना चाहता है। सैनी साहब, आपके नेता कपड़े निकालकर चिल्लाकर ये कहते थे कि किसानों की अनदेखी की जा रही है और अब आप कह रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के किसान हैं। कितना बदलाव? देखिए, हमने ये नहीं कहा, हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो किसान की मजबूती के लिए काम किया था, जो स्वामीनाथन ने कहा था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो, और वो रिपोर्ट लागू करवाने में भारतीय जनता पार्टी ने अहम भूमिका अदा की है, क्योंकि उसका परिणाम हम सब ने जो बात कही थी, जो स्वामीनाथन ने कहा था कि किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, आज किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम किसान की आय को 2 गुना करेंगे और उसको लेकर के 6 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किसान की आय को 1.5 गुना बढ़ाने का काम किया है। 2022 तक उसकी आय को 2 गुना करेंगे, 2022 तक 2 गुना कर देंगे। लेकिन किसान तो कहते हैं कि हम पहले से ही ज़्यादा मर गए हैं। चलो, इस पर काफ़ी चर्चा हो गई है। लेकिन सैनी साहब, राजकुमार सैनी जिस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो राजनीति के आरोप थे, जो जातिगत राजनीति के आरोप उनके ऊपर पहले भी लगते रहे हैं, अब वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा उग्र रूप धारण किए हुए हैं। उसको किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि वो भी सैनी हैं और आप भी सैनी? नहीं, देखिए, क्योंकि राजकुमार के पास कोई विजन नहीं है, कोई योजना नहीं है, वो तो धूल में लठ मार रहा, और वो इस प्रकार से धूल में लठ मारता है कि लोगों को बरगड़ाता है, लोगों के अंदर अविश्वास की भावना पैदा करता है, लोगों के विश्वास को तोड़ने का वो काम करता है। इस प्रकार के वो काम कर रहा है और ये समाज के हित में नहीं है। इसके अंदर कोई भी व्यक्ति है, चाहे ये है चाहे कोई और है, कोई भी व्यक्ति है, परंतु लोग आज काम चाहते हैं, लोग आज बातें नहीं चाहते, लोग विकास चाहते हैं। और आज विकास के अंदर देश में भी लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में वाकई में विकास हुआ है। आज वो दिख रहा है, चाहे गांव के अंदर है, चाहे वो शहर के अंदर है, चाहे गांव को सड़क से जोड़ने का काम है, चाहे नेशनल हाईवेज़ की बात है। आप हरियाणा का ही ले लीजिए, 10 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रही, हरियाणा में 4 नेशनल हाईवे बने। मनोहर लाल जी की 6 वर्ष की सरकार है, मनोहर लाल जी ने इन 6 वर्षों के अंदर 14 नेशनल हाईवे बनाए। कितना बड़ा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर हो गया। सैनी साहब, कुछ ज़्यादा विकास नहीं हो गया, आपको नहीं लगता? क्योंकि अगर हम आर्थिक तौर पे देखें तो भारत का नाम काफ़ी पीछे चला गया है और बेरोज़गारी के मामले में भी बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी के आंकड़े आए हैं, जिससे कि भारत काफ़ी पीछे खिंच गया है। देखिए, ये 6 वर्षों में बेरोज़गारी नहीं हुई है। 6 वर्षों में तो बच्चा जन्म लेता है 6 साल का होता है,
ये बेरोजगारी किन लोगों ने पैदा की है? जिन लोगों ने एक पीढ़ी को ख़त्म कर दिया है, जिन लोगों ने 55 वर्ष तक इस देश के ऊपर शासन किया है। 60 साल में तो व्यक्ति रिटायर हो जाता है। इसका जिम्मेवार कौन है? नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, चाहे मेक इन इंडिया हो, इसके माध्यम से, चाहे देश के अंदर इंडस्ट्री लगे, उसको लेकर के विभिन्न योजनाएं चला करके आज रोजगार के साधन खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ताकि युवाओं को रोजगार मिले और जो लोग अपने हाथ के दस्तकार हैं उनको प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से उनको पैरों पे खड़ा करने का काम और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सैनी साहब, अगर हम जिस प्रकार से आपकी बातें हुई हैं, आपने कहा है कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते और राजकुमार सैनी जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, लेकिन वहीं आपके गठबंधन सरकार के नेता रामकुमार गौतम यहाँ पे वोट मांगने के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि अगर यहाँ से योगेश्वर दत्त नहीं जीता है तो जाटों के ऊपर कलंक लग जाएगा। नहीं, देखिए, मैं इसके अंदर ये कहना चाहता हूँ, राजकुमार सैनी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों जात पात की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 36 बरादरी को साथ लेकर के काम करती है। मतलब जब राजकुमार सैनी जाट आरक्षण के दौरान बोलते थे तो बीजेपी कहती थी कि बहुत अच्छा करें, इसको दबाने की कोशिश की जा रही है, और आज अब बोल रहे हैं कि इसके अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उतना ही जिम्मेवार है जितना जिम्मेवार राजकुमार सैनी है। तो रामकुमार गौतम ने भी पक्ष लिया है, रामकुमार गौतम ने भी जाति पाति की बात की। कह रहा हूँ कि दोनों ने भाईचारे को ख़राब करने का काम किया है और ये विषय क्योंकि अब समाप्त हो चुका है। ये हरियाणा प्रदेश शांतिप्रिय प्रदेश था, भाईचारे का प्रदेश है, आपस में मिल बैठने का प्रदेश है। यहाँ पर किसी प्रकार की किसी को किसी व्यक्ति से कोई ग्रीवेंसेस नहीं है, परंतु जिस प्रकार का तांडव इन दोनों लोगों ने किया है इसको हरियाणा प्रदेश जानता है। मैंने कहा भी है कि जिन लोगों ने हरियाणा प्रदेश का भाईचारा खराब करने का काम किया है वो प्रदेश उनको देख रहा है और उनको उसी स्थिति में छोड़ेगा जिस स्थिति में वो लोग हैं। बड़ौदा के अंदर ओम प्रकाश चौटाला भी प्रचार कर रहे हैं और अभय सिंह चौटाला भी प्रचार कर रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ना बीजेपी ने काम किया 6 साल के दौरान, ना कांग्रेस ने काम किया, जितना भी विकास हुआ है हमने करवा दिया। वो अपने गिरेबान में जा करके देखें उनका शासन कैसा था, किस प्रकार का शासन रहा है। ना युवा सुरक्षित था, ना किसान सुरक्षित था, ना व्यापारी सुरक्षित था। उनके समय में कोई सुरक्षित नहीं था। वो अपने गिरेबान में जा करके देखें। जाते जाते भूले नहीं हैं लोग, भूले नहीं हैं अभी तक। जाते जाते अपील क्या करना चाहेंगे लोगों से? हाँ, मैं बड़ौदा के लोगों से कहना चाहूँगा कि योगेश्वर दत्त एक यहाँ का सम्मान का प्रतीक है, जिन्होंने इस बड़ौदा के सम्मान को विश्व में ऊंचा करने का काम किया है, देश के तिरंगे का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। ऐसे व्यक्ति को बड़ौदा के हल्के के लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार में भी है कि अगर कोई व्यक्ति गांव का, वो ये नहीं देखते थे कि वो किस जाति का है। अगर कोई गांव का युवा कोई मेडल जीत करके आता था, खेलों में जीत करके गांव का नाम रोशन करके आता था, तो गांव के लोग घी के पिप्पे लेकर के उसको देने के लिए चले जाते थे। हमारे संस्कार हैं, ये हमारी संस्कृति है। क्योंकि योगेश्वर दत्त इस माटी का लाल है, इस माटी के अंदर बड़ौदा की वो पला है, बड़ा है, उसने बड़ौदा का सम्मान ऊंचा किया है। उसको वोट दे करके विधानसभा में भारी बहुमत से भजवाने का काम करें, ताकि वो बड़ौदा के लोगों की आवाज़ बन करके विधानसभा के अंदर जो विकास की गति बड़ौदा की चली है उस गति को और तेज किया जा सके। लोग इस बड़ौदा के माध्यम से सरकार के साझीदार बन सके। ये अपील करना चाहूँगा कि भारी संख्या में उनको विजयी करने का काम करें। जी, ये थे नायब सिंह सैनी सांसद कुरुक्षेत्र से, जिनका साफ तौर से कहना है कि भले ही कांग्रेस पार्टी कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन वो हर हाल में बड़ौदा में कमल खिला के रहेंगे। इससे भी एक कदम आगे इनका ये भी कहना है कि हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से किसान आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ से बहकाए हुए लोग हैं। हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है और इसका क्या परिणाम रहेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जिस प्रकार से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उससे कहीं न कहीं किसानों के अंदर नाराज़गी देखने को मिल रही है और उसका कितना प्रभाव यहाँ बड़ौदा चुनाव में पड़ेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास रेड़ा।